सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक index.html की फ़ाइल बनाई थी। मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट से एक नई फ़ाइल बना दूँगा एंड उसके अंदर हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो बेसिक कोड होता है HTML का वो लिख लेंगे। बेसिक कोड का मतलब ये जो डॉक टाइप HTML से लेके यहाँ पे HTML टैग जो क्लोज हो रहा है वहाँ तक। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं एंड ये कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ भी है। तो डॉक टाइप HTML से स्टार्ट करते हैं। डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है? डॉक टाइप HTML का मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये जो फाइल है tut3.html, ये एक HTML फाइल है। ये ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML फाइल है, ठीक है। एंड इधर से हमारा HTML का टैग स्टार्ट होता है। HTML के टैग के अंदर क्या होता है, इधर लैंग्वेज इंग्लिश लिखी हुई है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है लैंग इंग्लिश, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा HTML का टैग स्टार्ट हो रहा है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है पता है, जब कोई भी टैग स्टार्ट होता है ना HTML का, तब कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। बट जब कभी आपको टैग क्लोज करना हो तब आपको इस तरीके से एक स्लैश देना पड़ता है, ठीक है। एंड तभी वो क्लोज माना जाता है। और कोई कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं जो हम आगे देखेंगे किस तरीके से उनको क्लोज करना नहीं पड़ता है। बट अभी हम एक बेसिक माइंड में रखेंगे कि हाँ, एक टैग को अगर हमने खोला है तो हमको उसको इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। अब ये है हेड टैग। हेड क्या होता है? सर। किसी भी वेबसाइट का सर क्या होता है? उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन क्या है? मेटा डेटा है। एंड ये मेटा टेक्स्ट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको सिंपल इतना समझ के रखना है कि ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एंड इनको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिंपली बता देता हूँ कि ये व्यू पॉइंट क्या है। व्यू पॉइंट जो होता है हमारा यूज़र का व्यू पॉइंट होता है। कंटेंट, विड्थ, डिवाइस विड्थ, ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेट होती है एक वेबसाइट के अंदर, एक ब्राउज़र के अंदर। तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट रहती है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इसमें हम छेड़खानी जब करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा एक एक टैग के बारे में कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। एंड एक और चीज़, ये जो इधर लैंग लिखा हुआ है ना, लैंग EN, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन से लिखा हुआ है वो टैग है एंड जो लाइट ब्लू लाइन से दिख रहा है आपको वो एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एक टैग के अंदर एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, यानी कि अगर आप कोई इमेज सेट कर रहे हो तो उसके नीचे कुछ आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप एक एट्रीब्यूट में लिखोगे, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इमेज को सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक किसी भी वेबसाइट में हेडिंग लिखेंगे। तो आप भी इधर लिखिए H, और आपको ये देखिए बहुत सारे इंटेलिजेंस मिल रहा है। ये आपने जो एमेट एब्रीविएशन है जो VS कोड के साथ डिफ़ॉल्ट आता है उसके द्वारा मिल रहे हैं। एंड आपने अगर वो एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी HTML CSS वाली तो उसके अंदर भी ऐसे शॉर्टकट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप जैसे H1 पे क्लिक करोगे और लिखोगे दिस इज हेडिंग, ठीक है। सेव करोगे, गो लाइव पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। अब गो लाइव किस तरीके से आएगा? आपको एक्सटेंशन में जाना है, एक्सटेंशन में जाके लाइव सर्वर, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना है और VS कोड को एक बार रिलोड कर देना है। इसके बाद आपका इधर गो लाइव का ऑप्शन आएगा एंड फिर भी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, Ctrl+Shift+P लाइव सर्वर, ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये लाइव सर्वर स्टार्ट कर देगा एंड मेरा इसने ब्राउज़र फायर कर दिया है। एंड ये देखो ये हमारी हेडिंग आ चुकी है, ठीक है। बहुत अच्छे। अभी हमने सीखा कि हम किस तरीके से एक हेडिंग लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इधर टाइटल भी चेंज करके दिखा देता हूँ। ट्यूटोरियल नंबर 3, इधर हम लिखेंगे बेसिक HTML टैग्स, ठीक है। एंड जैसे सेव करेंगे वापस आएंगे हमारे फायरफॉक्स के अंदर तो ये देखो आपको ऊपर इधर दिख रहा है बेसिक HTML टैग्स, ठीक है। और इधर आपको हेडिंग दिख रही है, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि मुझे इसको छोटा करना तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं इसको Ctrl+C+V करूँगा एंड इधर H2 लिख दूँगा। H2 लिखने से क्या होता है वो मैं आपको बोलूँगा नहीं, दिखाऊँगा डायरेक्टली। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा वापस से खोलूँगा तो ये देखो ये छोटी हेडिंग आ गई। हम कहाँ तक इसको कर सकते हैं? हम इसे H6 तक कर सकते हैं। तो अगर मैं Ctrl+V करते जाऊँ और
VS कोड का एक फीचर है, अगर आप अल्ट दबा के कहीं पर भी कर्सर लगा देते हो तो वो डबल कर्सर में तब्दील हो जाता है एंड ये आपको फ़ायदा देता है। किस तरीके से देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इधर लिखूँ H2, देन लिखो HT3, H4, H5 एंड उसके बाद Ctrl+C करूँ इधर एंड मैं इधर लिख दूँ H6, ठीक है। तो आप इस तरीके से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो VS कोड का। अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो उसके शॉर्टकट्स आपको पता ही होंगे, ठीक है। एंड नहीं पता है तो ऑनलाइन फाइंड कर लेना एंड हमारा काम हो गया। ये देखो, ये सबसे बड़ी हेडिंग है, ये उससे छोटी हेडिंग है, इससे छोटी, और ये लास्ट। अब इसका यूज़ अब टेक्स्ट को छोटा बड़ा करने में मत करना, ठीक है। वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, हम उसको बाद में देखेंगे कि हम किस तरीके से टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं CSS की मदद से। बट अभी हम HTML के पार्ट को देख रहे हैं तो CSS की बात नहीं करेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ हेडिंग टैग्स, ठीक है, एंड Ctrl/ करूँगा। अब आप बोलोगे कि ये क्या किया तुमने। तो HTML में अगर आप इस तरीके से इसको स्टार्ट करके इस तरीके से एंड कर देते हो ना तो लाइन कमेंट हो जाती है। कमेंट क्या होता है? कमेंट एक सिंपली लाइन ही होती है, बस वो रेंडर नहीं होती, वो आपके कोड में रहती है बट वो रेंडर नहीं होगी, आपको ये दिखेगी नहीं। अगर मैं इसको इधर आके अनकमेंट कर दूँ, सेव करूँ, तो ये देखो ये ऊपर दिख रही है, बट मैं नहीं चाहता कि ये दिखे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर वापस आऊँगा एंड इसको Ctrl/ कर दूँगा। ये VS कोड का शॉर्टकट है एंड अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको जिस तरीके से सबसे पहले ये इस तरीके से मार्क देना है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, फिर डबल माइनस के मार्क्स दे के इसको बंद कर देना है, ठीक है। एकदम ईजी चीज़ है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है। एंड अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आपका ये शॉर्टकट Ctrl/ वाला चल ही रहा होगा। एंड अभी आगे बात करते हैं। ये तो थी हेडिंग, ठीक है। अभी हम पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। मान लो कि आपको एक विकीपीडिया का आर्टिकल लिखना है। मैं अगर इधर जाऊँ, मैं लिखूँ पाइथन का विकीपीडिया लिख देते हैं, पाइथन विकीपीडिया, एंड विकीपीडिया वेबसाइट खोल देता हूँ इसकी। एंड इसका इतना सा मैं कुछ इतना सा ही पार्ट लूँगा, ठीक है। ज़्यादा हम मैं रायता फैलाएंगे नहीं। वापस आता हूँ इधर एंड इधर लिखता हूँ P, ठीक है, P फॉर पैराग्राफ्स। एंड जैसे मैं Ctrl+V करूँगा, ये देखो ये सारा का सारा रायता आ चुका है इसके अंदर। अब पैराग्राफ में लिखूँ या फिर ना लिखूँ बात बराबर रहेगी। अगर मैं इसको पैराग्राफ के बिना लिखता हूँ तो देखना आपको ये किस तरीके से दिखेगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं, ये एकदम नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इधर लिख दूँ P, ठीक है, पैराग्राफ का P लिख दूँ इस तरीके से P, एंड इसका क्लोजिंग इधर डाल देते हैं इस तरीके से, सेव करते हैं, वापस से जाते हैं इसके अंदर। तो ये देखो आपको एकदम सेम टू सेम चीज़ें दिख रही है। तो पैराग्राफ टैग का मतलब क्या है, ये क्यों यूज़ करें हम? तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज ये जो टैग है इसके अंदर आप क्लास दे सकते हो, क्लास दे सकते हो और ID दे सकते हो। अगर मैं इधर लिखूँ ID = पाइथन विकी, ठीक है। एंड अगर इसको एक CSS फाइल बना के मैं इसके अंदर कस्टमाइजेशन करूं तो मैं कर सकता हूं। मैं इसको छोटा बड़ा बोल्ड इटैलिक सब कुछ कर सकता हूं CSS की मदद से। इसीलिए हम ज़्यादातर टैग्स के अंदर चीज़ें लिखते हैं। टैग्स के अंदर चीज़ें लिखने से हमें ID और उसका क्लास मिल जाता है। एंड जब उसका ID और क्लास मिल जाता है तो हम उससे CSS की मदद से मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा सुनने में हार्ड लग रहा होगा बट आप धीरे धीरे इसको सीखिए, ट्राई कीजिए मेरी तरह। मैं जिस तरीके से इसको लिख रहा हूँ एकदम सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि आपको 200 लाइन का कोड लिखना है। आपको सिंपली धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है इसकी। आई होप कि आपको ये पैराग्राफ टैग के बारे में समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट हम इमेज टैग के बारे में बात करेंगे, और इमेज टैग के बारे में बात करने से पहले मैं एक इमेज डाउनलोड करूँगा। ये पाइथन की डाउनलोड कर लेते हैं। ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, राइट क्लिक, सेव एज, एंड इसको मैं मेरे डेस्कटॉप पे जो मैंने पाइथन लर्न विद डेविल किया था इसके अंदर मैं लिख देता हूँ tut3। एंड अगर मैं इधर वापस जाऊँ, मैं इसको इसके ऊपर रखूँगा, पैराग्राफ के ऊपर, ताकि हमें लगे कि हाँ पहले इमेज आएगी उसके बाद पैराग्राफ आएगा। तो अगर मैं इधर लिखूँ इमेज एंड IMG लिखना है, ठीक है, हमें इमेज पूरा नहीं लिखना, IMG। अब ये SRC मांगेगा। SRC क्या होता है पता है?
पाथ होता है किसी भी इमेज का। जैसे कि मेरे इमेज का पाथ क्या है, tut3। अब ये इसका नाम है, ठीक है। अगर इसको किसी फोल्डर के अंदर मैं इधर लिखता img, एक फोल्डर बनाता, इसके अंदर मैं इसको डालता एंड मूव कर देता, तो मुझे इधर लिखना पड़ता img/tut3.tng, ठीक है। ये पूरा पाथ आ चुका है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लोकेशन हो गई। अल्ट में क्या लिखना है, अल्ट में हमें लिखना है पाइथन लोगो, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात लिख दी हमने। अब ये अल्ट क्यों लिखा जाता है, कई बार क्या होता है पता है, किसी का इंटरनेट कनेक्शन सही से चल नहीं रहा है या फिर ये जो इमेज है वो सर्वर पे मिल नहीं रही है, तो लोगों को एरर की जगह एक मैसेज दिखाया जाएगा कि हाँ ये एक पाइथन की इमेज है। अगर मैं इसको tut3 की जगह tut5t3 कर दूं एंड सेव करके इधर आऊँ, तो ये देखो आपको लिखा हुआ आएगा कि पाइथन का लोगो है, ठीक है। इसको वापस से सही कर देता हूँ मैं ताकि आपको इमेज दिखे। तो ये देखो आपको इमेज दिख रही है एंड ये इसके डिस्क्रिप्शन जो हमने विकीपीडिया से उठाई थी। तो इस तरीके से है हमारा हेडिंग, ये H1 से लेके H6 तक हेडिंग है हमारी, पैराग्राफ टैग है हमारा, एंड ये हमारी इमेज है। एंड मुझे पता है कि ये एकदम अगली लग रही है, कोई भी इंसान ऐसी वेबसाइट को यूज़ नहीं करेगा, बट हम इसको ब्यूटीफाई करेंगे धीरे धीरे। हम सबसे पहले इसके बेसिक्स को मास्टर करेंगे, उसके बाद CSS में इसको इस तरीके से ब्यूटीफाई करेंगे कि कोई भी बंदा अगर एक बार को देखेगा तो वो फिदा हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इस कोर्स से आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। एंड आपको किस तरीके से इस सीरीज़ को लेके जाना है आगे, किस तरीके से सीखना है, एकदम स्लोली बेसिस पे सीखना है या फिर एकदम फास्टली मैं आपको एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बता दूँ उस तरीके से सीखना है, मुझे कमेंट में बताना। उसी तरीके से मैं इसको डिज़ाइन करने वाला हूँ। एंड बस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।